अरे भाई जल्दी भाग, वरना ये गांव वाले आज हमें मार ही देंगे। उस जादुई दीवार के अंदर चले जाते हैं। उन दोनों के शरीर से दो राक्षस प्रकट करता है। अरे वाह, आखिरकार मैं आजाद हो ही गया, अब आएगा मजा। एक बार की बात है, दो चोर गांव के सरपंच के घर में चोरी करने के लिए घुस जाते हैं। तभी सरपंच का कुत्ता उन्हें चोरी करते देख लेता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। तभी सरपंच उठ जाता है। अरे पकड़ो पकड़ो, कौन है ये दोनों मेरे घर में चोरी कर रहे हैं, जल्दी पकड़ो इन्हें। तभी सभी गांव वाले लाठियां लेकर उन दोनों चोरों के पीछे पड़ जाते हैं। अरे भाई जल्दी भाग, वरना ये गांव वाले आज हमें मार ही देंगे। ऐसा कहकर वह दोनों भागते भागते एक गहरे जंगल में चले जाते हैं। तभी वहां उन दोनों को एक जादुई दीवार नजर आती है। वह दोनों भागते भागते उस जादुई दीवार के अंदर चले जाते हैं। जादुई दीवार के दूसरी तरफ जाते ही वह दोनों देखते हैं कि वहां चट्टानों से बनी एक बहुत बड़ी गुफा है। अरे भाई हम दोनों कहाँ आ गए, लगता है ये भूतों का इलाका है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पर भाई जो भी हो, अगर पीछे वापस गए तो गांव वाले हमें मार ही देंगे। चलो इस गुफा में ही चलते हैं। वह दोनों गुफा के अंदर जाकर देखते हैं कि वहां एक बहुत चमकदार नागमणि रखी हुई है। अरे भाई, यह नागमणि तो बहुत चमकदार है और लग भी बहुत महंगी रही है। चलो इसे चुरा लेते हैं, इसे चुरा कर तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। जैसे ही वे दोनों उस नागमणि की तरफ बढ़ते हैं, तभी कालिया नाग उन दोनों की शक्तियों का सहारा लेकर नागमणि से बाहर आ जाता है। अरे वाह, आखिरकार मैं आजाद हो ही गया, अब आएगा मजा। अब मैं नागराज और इच्छाधारी नागिन को नहीं छोड़ूंगा। कालिया नाग को देखकर वह दोनों चोर बहुत घबरा जाते हैं। अरे अरे छोड़ दो भाई, हमें छोड़ दो। तभी कालिया नाग उन दोनों के शरीर से दो राक्षस प्रकट करता है और वे दोनों राक्षस उन दोनों चोरों को वहीं मार देते हैं। चलो मेरे साथियों, हमें नागराज और नागिन से पुराना बदला लेना है। ऐसा कहकर वह तीनों नागराज और नागिन की तलाश में निकल पड़ते हैं। वहीं पास में इच्छाधारी नागिन और नागराज आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी कालिया राक्षस अपनी शक्तियों से उन दोनों को वहीं बेहोश कर देता है और उन्हें लेकर अपने ठिकाने की तरफ निकल पड़ता है। वहीं छोटू नागराज यह सब देख लेता है और उनके पीछे निकल पड़ता है। वहां ले जाकर वह तीनों शैतान उसके माता पिता को वहीं कैद कर देते हैं। छोटू नागराज यह देखकर बहुत घबरा जाता है। मुझे कुछ करना होगा, ये तीनों मेरे माता पिता को मार देंगे। पिताजी ने कहा था कोई भी समस्या हो तो नागगुरु के पास जाना। ऐसा सोचकर वह नागगुरु के पास जाता है और नागगुरु से बोलता है, नागगुरु, एक कालिया राक्षस जिसे माता पिता ने नागमणि के अंदर कैद कर दिया था, वह उससे आजाद हो गया है और अपने दो राक्षसों के साथ मेरे माता पिता को पकड़कर अपने ठिकाने ले गया है और उन दोनों को वहीं कैद कर दिया है। मुझे उन दोनों को बचाना होगा, परंतु मेरे पास इतनी शक्तियाँ नहीं हैं। कृपया मेरी सहायता कीजिए। घबराओ मत बच्चे, तुम्हारे माता पिता को कुछ भी नहीं होगा। तभी नागगुरु एक नागमणि प्रकट करते हैं और वह नागमणि छोटू नागराज को दे देते हैं और छोटू नागराज बहुत शक्तिशाली हो जाता है। फिर वह कालिया राक्षस के ठिकाने पर जाता है और उसे बोलता है, हे दुष्ट, छोड़ दे मेरे माता पिता को। जैसे ही कालिया राक्षस और उसके दो शैतान उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी वह नागमणि की शक्ति उन तीनों पर छोड़ देता है और वह तीनों वहीं भस्म हो जाते हैं। फिर वह अपने माता पिता को आजाद करके नागलोक की तरफ निकल पड़ता है। एक बार की बात है, एक जादुई नदी में एक मैस्टिक वाला शैतान रहता था। वह नदी से बाहर नहीं जा सकता था, इसलिए वह नदी की मछलियों को खाकर ही अपनी भूख मिटाता था। परंतु मछलियां खाकर उसका मन नहीं भरता था। वह हमेशा इंसानों को खाने की तरकीब लड़ाता रहता था, परंतु वह नदी गांव से बहुत दूर थी, इसलिए वहां कोई भी मनुष्य आता जाता नहीं था। एक दिन मैस्टिक्स वाला शैतान बोलता है,
अरे बहुत दिन हो गए मैंने कोई इंसान नहीं खाया। इन मछलियों को खा खा कर तो मैं बोर हो गया हूँ और जलपरी को तो मैंने बहुत पहले ही खा लिया। मुझे कोई तरकीब लड़ानी होगी जिससे मैं इंसानों को खा सकूं। जब वह यह सब सोच रहा था तभी हरिया अपना ट्रैक्टर लेकर उस नदी के पास से गुजर रहा था। मैस्टिक्स वाला शैतान हरिया और उसके ट्रैक्टर को देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह, लगता है शैतानों के देवता ने मेरी सुन ली। शिकार खुद चलकर मेरे पास आ रहा है। अब मुझे कोई तरकीब लड़ानी होगी क्योंकि मैं इस नदी से बाहर नहीं जा सकता। यह कहकर मैस्टिक्स वाला शैतान अपने मुंह से तूफान चलाता है। उधर हरिया उस तूफान में फंस जाता है। अरे बाप रे, इतना भयानक तूफान, मुझे कहीं छुपना होगा। यह कहकर वह अपने ट्रैक्टर से नीचे उतर जाता है और वहीं एक पेड़ के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तभी तूफान रुक जाता है। हरिया देखता है कि नदी में सोने की मछलियां तैर रही हैं। यह देखकर हरिया सोचता है, अरे वाह, यह तो सोने की मछलियां हैं। एक काम करता हूँ, इन मछलियों को पकड़ लेता हूँ और इन्हें बाजार में बेचूंगा। इन्हें बेचकर तो मैं माला माल हो जाऊंगा। यह कहकर हरिया नदी के अंदर कूद जाता है। तभी मैस्टिक्स वाला शैतान हरिया को पकड़ लेता है और खा जाता है। फिर मैस्टिक्स वाला शैतान बोलता है, आज तो खाने का जुगाड़ हो गया, परंतु मुझे कोई तरकीब लगानी होगी जिससे मेरे खाने का इंतजाम हो जाए। तभी उसकी नजर हरिया के ट्रैक्टर की तरफ पड़ती है। तभी मैस्टिक्स वाला शैतान हरिया के ट्रैक्टर को एक जादुई मनी ट्रैक्टर में बदल देता है और एक मछली को एक लड़के में बदल देता है और बोलता है, ये लो शैतानी लड़के, यह ट्रैक्टर गांव में लेके जाओ और गांव वालों को ट्रैक्टर में भर भर कर लाओ। यह सुनकर वह लड़का ट्रैक्टर में बैठ जाता है और गांव में जाकर उस ट्रैक्टर को खड़ा कर देता है और खुद एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी रामू वहां से गुजर रहा होता है और उसकी नजर उस ट्रैक्टर पर पड़ती है। यह देखकर रामू बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, अरे वाह, आज तो भगवान ने मेरी सुन ली। यह तो मनी ट्रैक्टर है, इसे पाकर तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। यह कहकर जैसे ही वह उस मनी ट्रैक्टर पर चढ़ता है, वह शैतानी लड़का रामू को एक मैस्टिक्स में कैद कर लेता है। इस तरह जो भी उस गांव से उस ट्रैक्टर के पास आता, वह लड़का उसे मैस्टिक्स में कैद कर देता। शाम तक वह लड़का बहुत से आदमियों को उस ट्रैक्टर में भर लेता है और उन्हें लेकर मैस्टिक्स वाले शैतान के पास जाता है। यह सब देखकर मैस्टिक्स वाला शैतान बहुत खुश होता है और बोलता है, अरे वाह, तुम तो पूरा गांव ही उठा लाए, शाबाश। उधर गांव वाले यह सब देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं कि गांव में कई लोग गायब हो चुके हैं। वह सभी मुखिया जी के पास जाते हैं और बोलते हैं, मुखिया जी, हमारे गांव से बहुत सारे लोग गायब हो गए हैं। उनका कोई अता पता नहीं चल रहा है। मुझे लगता है कि यह काम कोई शैतानी शक्ति कर रही है और उस शक्ति से निपटने के लिए हमें नागराज को बुलाना होगा। यह कहकर वह नागराज को याद करता है। तभी नागराज वहां आ जाता है और बोलता है, क्या हुआ मुखिया जी, आपने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? हमारे गांव से बहुत सारे लोग गायब हो गए हैं। ऐसी बात है, मुझे बताइए वह कहां से गायब हुए हैं? मुखिया जी नागराज को वह जगह दिखाते हैं। तभी नागराज एक गांव वाले में बदल जाता है। शाम होते ही वह देखता है कि एक लड़का मनी ट्रैक्टर लेकर वहां से आ रहा है और ट्रैक्टर को खड़ा करके एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी मुखिया जी वहां आते हैं और जैसे ही वह ट्रैक्टर पर बैठने लगते हैं, वह शैतानी लड़का मुखिया जी को एक माचिस में कैद कर देता है और अपनी ट्राली में लाद लेता है। नागराज भी पेड़ से उतरता है और गांव वाले के भेष में ट्रैक्टर के पास जाता है। जैसे ही वह ट्रैक्टर पर बैठता है, वह शैतानी लड़का आता है और नागराज को माचिस में कैद कर लेता है और अपनी ट्राली में रख लेता है। फिर वह मैस्टिक्स वाले शैतान के पास जाता है। मैस्टिक्स वाला शैतान बोलता है, अरे लड़के, आज तो तुम 2 ही शिकार लाए हो। शैतानी लड़का बोलता है, मालिक, आज बस 2 ही शिकार मिले हैं। यह कहकर मैस्टिक्स वाला शैतान उन दोनों माचिस को उठाता है और उन्हें खाने लगता है।
तभी नागराज उस माचिस से बाहर आ जाता है और अपनी शक्तियों का वार मैस्टिक्स वाले शैतान पर करता है। यह देखकर मैस्टिक्स वाला शैतान बहुत घबरा जाता है और अपनी माचिस को नागराज के ऊपर फेंक देता है, पर नागराज पर उसकी शक्तियों का कोई असर नहीं होता। तभी नागराज उस मैस्टिक्स वाले शैतान को उसी की माचिस में कैद कर देता है। नागराज जैसे ही उस शैतानी लड़के को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, तभी शैतानी लड़का बोलता है, नागराज मुझे मत मारो, मैं तो एक गरीब मछली हूँ, मुझे तो एक मैस्टिक्स वाले शैतान ने ऐसा बना दिया। उसकी यह बात सुनकर नागराज अपनी शक्तियों से उसे एक मछली में बदल देता है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। एक बार एक सपेरा नागलोक में नागमणि की चोरी करने के लिए घुस जाता है। वह अपनी बीन की धुन से नागमणि के पहरेदारों को बेहोश कर देता है और नागमणि की गुफा में अंदर चला जाता है। जैसे ही वह नागमणि की गुफा में कुछ दूर तक जाता है, तभी वो गुफा में लगे हुए जाल में फंस जाता है। कुछ ही समय बाद इच्छाधारी नागराज और नागिन उन पहरेदारों के साथ वहां आ जाते हैं और वहां वो सपेरे को जाल में फंसा हुआ पाते हैं। ऐ सपेरे, तुम्हारे लालच का कोई अंत नहीं है। तुम हमेशा ये नागमणि पाने की कोशिश करते रहते हो, परंतु तुम्हें ये नागमणि कभी नहीं मिल सकती। यह नागमणि नागलोक की अमानत है, इसे चुराने की सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। ऐसा कहकर नागराज अपनी शक्तियों का वार सपेरे पर करते हैं और सपेरे को एक मूर्ति में बदल देते हैं। फिर नागमणि के पहरेदार उस मूर्ति को उठाकर धरती लोक पर फेंक आते हैं। उधर धर्मपुर नाम का एक बहुत सुंदर गांव था। उस गांव में दो चोर रंगा और बिल्ला रहते थे। उनका काम रात में चोरी करना था। वे दोनों बहुत ही शातिर चोर थे। वे गांव वालों की चीजें चुराते थे और उन्हें गांव वालों को ही बेच देते थे। पहले तो वो कभी कभार रात में चोरी किया करते थे, परंतु कुछ समय से उनकी हिम्मत बहुत बढ़ गई थी। वो अब दिन में भी चोरी करने लगे थे। रोज रोज की चोरियों से सभी गांव वाले परेशान हो जाते हैं और वो सभी मिलकर गांव के सरपंच जी के पास जाते हैं। सरपंच जी, ये रंगा और बिल्ला की चोरी कब तक चलती रहेगी? वो दोनों तो सभी गांव वालों का धन लूट कर ले गए। पहले तो वो सिर्फ रात में चोरियां करते थे, परंतु अब वो दिन में भी डाका डालने लगे हैं। और तो और वो गांव वालों से चोरी करके सारा सामान गांव वालों को ही बेच देते हैं। अब आप ही कुछ कीजिए सरपंच जी, हम तो उनसे बहुत परेशान हो गए हैं। गांव वालों, मैं आप सबकी बात से सहमत हूँ, इसीलिए मैंने इसका एक इंतजाम सोच लिया है। ये देखो, मैं एक कुत्ता लेकर आया हूँ जो रात में गांव वालों की रखवाली करेगा, और जैसे ही वे लोग गांव में चोरी करने के लिए आएंगे, यह रात में शोर मचाकर हमें बता देगा और हम उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेंगे। इस तरह सरपंच जी उस कुत्ते को गांव की रखवाली के लिए लगा देते हैं। रात में जैसे ही रंगा और बिल्ला चोरी करने के लिए आते हैं, तभी मुखिया का कुत्ता शोर मचा देता है। और सभी गांव वाले जाग जाते हैं। फिर सभी रंगा और बिल्ला के पीछे लाठी डंडों के साथ पड़ जाते हैं। अरे भाग बिल्ला भाग, आज तो गांव वाले हम ही नहीं छोड़ेंगे। आज तो हमारी सामत ही आ गई है। पता नहीं इस कुत्ते को कौन यहाँ ले आया और इसने तो हमारा सारा भांडा ही फोड़ दिया। हाँ रंगा भाई, इस कुत्ते ने तो हमारा भेद खोल दिया। अब तो यहाँ से भागने में ही भलाई है। भागो यहाँ से जान बचाकर, नहीं तो ये लोग हमें लाठी डंडों से मार डालेंगे। वे दोनों भागते भागते जंगल में बहुत अंदर तक घुस जाते हैं। फिर उन्हें एहसास होता है कि गांव वाले तो बहुत पीछे छूट गए हैं और वो दोनों जंगल में बहुत अंदर तक आ गए हैं। फिर वो दोनों थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अभी वो देखते हैं कि वहाँ एक मूर्ति पड़ी है। वो दोनों उस मूर्ति को देखकर बहुत खुश होते हैं। अरे रंगा भाई, हमारी किस्मत इतनी भी खराब नहीं है। ये देखो, ये तो बहुत पुरानी मूर्ति लगती है। चलो इस मूर्ति को लेकर चलते हैं और इसे बेचकर हम अमीर हो जाएंगे और कई महीनों तक हमें गांव में चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ऐसा कहकर जैसे ही वे उस मूर्ति को उठाते हैं तभी वहाँ एक जादू होता है और सपेरा उस मूर्ति से आजाद हो जाता है। उसे देखकर वो दोनों चोर बहुत डर जाते हैं और फिर वहाँ से भागने लगते हैं। भूत भूत भागो यहाँ से, भूत भूत। अरे मेरे भाइयों भागो मत, मैं तो तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने मुझे इस मूर्ति से आजाद कर दिया है। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? अगर तुम हमसे इतना ही खुश हो तो हमें बहुत सारा धन क्यों नहीं दे देते? मेरे पास इतना धन तो नहीं है, परंतु मैं एक जगह जानता हूँ जहाँ तुम्हें बहुत सारा धन मिल सकता है। मैं तुम्हें वो सारा धन दिलवा सकता हूँ, परंतु जैसा मैं कहूँ वैसा ही तुम्हें करना होगा। रंगा और बिल्ला सपेरे की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं और वो दोनों उसे हाँ कर देते हैं। फिर सपेरा रंगा और बिल्ला को लेकर नागलोक में जाता है और वहां जाकर अपनी बीन बजाने लगता है। उसकी बीन की आवाज सुनकर नागमणि के पहरेदार मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और थोड़े ही समय में बेहोश हो जाते हैं। फिर वह दोनों को बोलता है, जाओ रंगा बिल्ला, अंदर जाओ और अंदर पड़ी नागमणि को ले आओ। उस नागमणि को पाकर मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। रंगा और बिल्ला उसकी बात सुनकर गुफा में अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वे गुफा के अंदर जाते हैं तभी वो दोनों गुफा में लगे हुए जाल में फंस जाते हैं। रंगा और बिल्ला चिल्लाते हैं, अरे भाई हमें इस जाल से बचाओ, किस मुसीबत में डाल दिया हमें। सपेरा हंसने लगता है, अरे मूर्खो, मैं तुम्हें जाल से बचाने नहीं बल्कि इसमें फंसाने के लिए लाया हूँ। अब जबकि तुम इस जाल में फंस गए हो तो मेरा रास्ता साफ हो गया है। अब मैं बरसों से जिस नागमणि की तलाश में था उसे पा लूंगा। यह कहकर वह नागमणि की तरफ बढ़ जाता है। उधर इच्छाधारी नागराज को ये बात पता लग जाती है और वह नागिन को अपने साथ लेकर वहां आ जाता है। जैसे ही सपेरा नागमणि को हाथ लगाने लगता है तभी नागराज उससे बोलता है, हे दुष्ट, रुक जा। उस नागमणि को हाथ लगाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? ऐसा कहकर वह अपनी शक्तियों का वार सपेरे पर करता है, परंतु सपेरा वहीं अपनी बीन बजाने लगता है। नागराज बीन की आवाज सुनकर बहुत ही मंत्रमुग्ध हो जाता है। जल्दी ही सपेरा इच्छाधारी नागिन और नागराज को अपने बस में कर लेता है। फिर वो दोनों चुपके से जाते हैं और सपेरे की बीन को तोड़ देते हैं। सपेरे की बीन टूटते ही इच्छाधारी नागराज, नागिन और सभी पहरेदार उसकी कैद से आजाद हो जाते हैं। फिर नागराज अपनी शक्तियों से सपेरे को वहीं कैद कर देता है। रंगा और बिल्ला नागराज से अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं। नागराज उन दोनों को बहुत सारा धन देकर पृथ्वीलोक भेज देता है और उनसे यह वचन लेता है कि वह फिर कभी चोरी नहीं करेंगे। भागो मेरे बच्चों भागो, यह तो दुष्ट शैतान है, यह हम सभी को मारकर खा जाएगा। कि एक मैस्टिक्स वाला शैतान और उसके दो शैतान वहाँ खड़े होकर पहरा दे रहे हैं। अरे मुझे तो यहाँ पर परी की खुशबू आ रही है। मेरे घर में परी कहाँ से आ गई? एक बार की बात है, परी लोक की एक परी अपने दोनों बच्चों के साथ धरती लोक पर घूमने आ जाती है। तभी उन तीनों को एक बहुत सुंदर नदी दिखाई देती है। परी की बेटी कहती है, माँ देखो कितनी सुंदर नदी है, चलो हम इसमें नहाते हैं। परी कहती है, हाँ बच्चों, धरती पर बहुत सुंदर नदियाँ हैं, चलो हम तीनों मिलकर इसमें नहाते हैं। ऐसा कहकर वह तीनों नदी के अंदर नहाने लगते हैं। परंतु उन्हें पता नहीं था कि उसी नदी में एक मैस्टिक्स वाला शैतान अपने दो राक्षसों के साथ रहता था। शैतान बोलता है, मुझे यहाँ आसपास परी की गंध आ रही है। जरूर हमारे आसपास कोई परी है। चलो मेरे शैतानों, हम उस परी को पकड़कर यहाँ ले आएंगे। ऐसा कहकर वह तीनों नदी से बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि एक परी अपने दो बच्चों के साथ नदी में नहा रही है। अभी मैस्टिक्स वाला शैतान उस परी को पकड़ लेता है। परी बोलती है, भागो मेरे बच्चों भागो, यह तो दुष्ट शैतान है, यह हम सभी को मारकर खा जाएगा, भागो यहाँ से। बच्चे बोलते हैं,
नहीं माँ, हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। नहीं मेरे बच्चों, यहाँ से भागो अपनी जान बचाकर। अपनी माँ की बात सुनकर वह दोनों बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। नदी के अंदर ले जाकर मैस्टिक्स वाला शैतान उस परी को वहीं कैद कर देता है और अपने गुलामों से बोलता है, सुनो मेरे शैतानों, मैं एक हवन शुरू करने वाला हूँ और मुझे परी के दोनों बच्चों की भी जरूरत पड़ेगी। तुम दोनों जाओ और उन्हें पकड़कर यहाँ ले आओ। ये तीनों मुझे और शक्तिशाली बना देंगे और परी लोक में मेरा राज होगा। यह सुनकर उसके गुलाम उन दोनों की खोज में निकल पड़ते हैं। वहीं वह दोनों बच्चे भागकर धरती लोक पे चले जाते हैं और वहाँ एक चुड़ैल के घर में छुप जाते हैं। तभी चुड़ैल कहती है, अरे मुझे तो यहाँ पर परी की खुशबू आ रही है। मेरे घर में परी कहाँ से आ गई? चुड़ैल उन बच्चों के पास जाती है। चुड़ैल को देखकर वह दोनों बच्चे बहुत घबरा जाते हैं। बचाओ बचाओ, यह तो चुड़ैल है, हमें बचाओ, ये हमें खा जाएगी। बच्चों घबराओ मत, मैं कोई साधारण चुड़ैल नहीं हूँ, मैं एक परी चुड़ैल हूँ। मैं परी लोक में सभी परियों को चुड़ैल बनकर डराती थी। एक दिन रानी परी ने मुझसे तंग आकर मुझे श्राप दे दिया। हे दुष्ट परी, तुमने परी लोक के नियम तोड़े हैं। तुमने सभी परियों को बहुत दुख दिए हैं। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम आज से एक चुड़ैल बन जाओगी और धरती लोक पर एक गरीब चुड़ैल बनकर रहोगी। ये बात सुनकर मैं घबरा गई और मैंने अपनी गलतियों की रानी परी से क्षमा मांगी। तब रानी परी ने मुझसे कहा था, हे परी, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकती, परंतु जब भी तुम किसी परी की सच्चे दिल से सहायता करोगी तो तुम्हारा ये श्राप टूट जाएगा और तुम फिर से परी बन जाओगी। तब से मैं इस गांव में एक श्रापित चुड़ैल बनकर रह रही हूँ। अब मुझे बताओ, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हे चुड़ैल आंटी, हमारी माँ को एक दुष्ट मैस्टिक वाला शैतान अपने साथ नदी के अंदर ले गया है। अब आप ही हमारी सहायता कीजिए। ठीक है बच्चों, तुम मेरे साथ चलो और मुझे वह जगह दिखाओ। बच्चे चुड़ैल आंटी को लेकर उस नदी के पास जाते हैं। चुड़ैल उन दोनों बच्चों को बोलती है, बच्चों तुम यहीं रुको, मैं जाकर देखती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल उस नदी के अंदर चली जाती है। वहाँ देखती है कि एक मैस्टिक्स वाला शैतान और उसके दो शैतान वहाँ खड़े होकर पहरा दे रहे हैं। वहाँ जाकर चुड़ैल अपनी शक्तियों से दोनों शैतानों को बेहोश कर देती है। मैस्टिक्स वाले शैतान को पता लग जाता है। चुड़ैल और मैस्टिक्स वाला शैतान एक दूसरों को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी वहाँ परी के दोनों बच्चे आ जाते हैं और परी को आज़ाद कर देते हैं। यह सब देखकर मैस्टिक्स वाला शैतान बहुत घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। चुड़ैल का श्राप टूट जाता है और वह फिर से वापिस एक परी बन जाती है। फिर वह चारों परी लोक की तरफ निकल पड़ते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। एक दिन जब किसान जंगल से लकड़ियां लेकर वापस अपने घर आ रहा होता है, वहीं रास्ते में किसान को एक सांप जमीन पर पड़ा नजर आता है। वह उस सांप के पास जाता है और बोलता है, अरे इस सांप को किसने मारा? इसकी हालत तो बहुत खराब लग रही है। एक काम करता हूँ, इस सांप को अपने घर ले चलता हूँ। ऐसा कहकर वह उस सांप को अपने घर ले जाता है। सांप को देखकर किसान की पत्नी बोलती है, आप ये क्या ले आए हमारे घर पे? पहले ही खाने के लिए कुछ नहीं है और आप इस सांप को यहाँ ले आए। हम इसको कैसे ठीक करेंगे? तुम चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। किसान थोड़ा सा दूध सांप के लिए बचा लेता था और वह दूध सांप को पिला देता था। समय बीतता है और वह सांप ठीक हो जाता है और अपने असली रूप में आ जाता है। किसान, तुमने मेरी बहुत सहायता की है। तुम्हारे घर खाने को कुछ भी नहीं था, फिर भी तुमने मेरी सेवा की और मुझे ठीक कर दिया। मांगो मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? हे नागराज, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। आप ठीक हो गए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।
तभी नागराज अपनी शक्तियों से किसान के खेत में एक मछली वाला पेड़ खड़ा कर देता है और बोलता है, किसान, तुमने मेरी बहुत सहायता की है। लो ये मछली वाला पेड़, आज से तुम यह मछलियाँ बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करना और हमेशा खुश रहना। यह कहकर नागराज वहां से चला जाता है। किसान और उसकी पत्नी वह मछली वाला पेड़ पाकर बहुत खुश होते हैं। उसी रात जब किसान सो रहा होता है तभी एक चुड़ैल वहां पर आ जाती है। उस चुड़ैल की नजर किसान के मछली वाले पेड़ पर पड़ती है। तभी वह चुड़ैल उस मछली वाले पेड़ के पास जाती है और बोलती है, क्या बात है, इतनी जल्दी खाने का जुगाड़ हो गया। एक काम करती हूँ, इस पेड़ को ही लेकर चली जाती हूँ। यह कहकर वह उस पेड़ को लेकर जाने लगती है। तभी किसान की आंख खुल जाती है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, उसे छोड़ दो, वो मेरा पेड़ है। यह सब देखकर किसान बहुत दुखी हो जाता है और बोलता है, एक तो गरीबी और ऊपर से यह मछली वाला पेड़ भी वह चुड़ैल उठाकर ले गई। हे भगवान, हमारी सहायता करो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। तभी किसान की नजर जमीन पर पड़े एक संतरे पर पड़ती है। वह संतरा देखते ही देखते एक विशाल नारंगी ट्रैक्टर में बदल जाता है। तभी वहां नागराज आ जाता है और बोलता है, जाओ किसान और अपना मछली वाला पेड़ उस चुड़ैल से वापस ले आओ। यह सुनकर किसान उस ट्रैक्टर पर बैठ जाता है और अपना मछली वाला पेड़ लेने के लिए चुड़ैल के पास जाता है। चुड़ैल, मेरा मछली वाला पेड़ वापस कर। तभी चुड़ैल उस मछली वाले पेड़ से एक मछली तोड़ लेती है। फिर क्या था, उस पेड़ से एक आग निकलती है और मछली वाली चुड़ैल को वहीं भस्म कर देती है। किसान अपना मछली वाला पेड़ पाकर बहुत खुश होता है और बोलता है, भगवान का लाख लाख शुक्र है जो मुझे मेरा पेड़ वापस मिल गया, वरना मैं तो भूखा मारा जाता। यह कहकर वह अपने मछली वाले पेड़ को उस नारंगी ट्रैक्टर में लादकर अपने घर ले जाता है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आपको ऐसी और कहानियाँ देखनी हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। एक दिन एक चुड़ैल अपने शैतानों के साथ जलपरी लोक पर हमला कर देती है। तभी वहां जलपरी की दोनों सहेलियां आ जाती हैं। एक बार की बात है, एक इच्छाधारी नागिन जिसके पास नागों की शक्ति, एक जलपरी जिसके पास जल की शक्ति और एक रानी परी जिसके पास आग की शक्ति थी। ये तीनों आपस में बहुत गहरे मित्र थे। एक दिन एक चुड़ैल अपने शैतानों के साथ जलपरी लोक पर हमला कर देती है। चुड़ैल और उसके साथियों को आता देखकर जलपरी बहुत घबरा जाती है और वह अपनी दोनों सहेलियों को याद करती है। तभी वहां जलपरी की दोनों सहेलियां आ जाती हैं और अपनी शक्तियों से चुड़ैल के शैतानों को वहीं भस्म कर देते हैं। इच्छाधारी नागिन अपने सांप उस चुड़ैल पर छोड़ती है और चुड़ैल को वहीं कैद कर लेती है। जलपरी दोनों सहेलियों का धन्यवाद करती है। उधर चुड़ैल को बचाने के लिए चुड़ैल का भूतियाबाज चुड़ैल के पास आता है और चुड़ैल को आजाद कर देता है। भूतियाबाज, आज तो तूने मेरी जान बचा ली, परंतु मैं उन तीनों से इस हार का बदला लेकर रहूंगी। चुड़ैल, जब तक वह तीनों एक साथ हैं, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमें उन तीनों में फूट डालनी होगी। वह कहावत तो सुनी ही होगी तुमने, फूट डालो और राज करो। वह सब तो ठीक है भूतियाबाज, परंतु यह बताओ हम यह सब करेंगे कैसे? चुड़ैल, मेरे पास एक योजना है। बाज चुड़ैल को अपनी सारी योजना बता देता है। चुड़ैल यह सुनकर बहुत खुश होती है। वहीं इच्छाधारी नागिन एक सांप का रूप धारण करके जलपरी से मिलने जा रही होती है। तभी चुड़ैल का भूतियाबाज उसे अपने पंजों में दबा लेता है और उड़ने लगता है।
तभी चुड़ैल एक गरीब लड़की का रूप धारण कर लेती है और वह उस बाज को एक पत्थर मारती है। पत्थर लगते ही वह बाज उस सांप को छोड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है। इच्छाधारी नागिन अपने असली रूप में आ जाती है और उस लड़की का धन्यवाद करती है और बोलती है, लड़के, तुमने मेरी जान बचाई है। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। हे नाग माता, जलपरी ने मेरी बहन को बंदी बना लिया है और वह उसे मारना चाहती है। कृपया मेरी सहायता करें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह तो मेरी मित्र है। मैं अभी उनके पास जाती हूँ और उन्हें बोलती हूँ कि वह तुम्हारी बहन को छोड़ दे। उधर भूतियाबाज जल परी और रानी परी पर हमला कर देता है। इच्छाधारी नागिन को आता देखकर वह एक गरीब लड़की का रूप धारण कर लेता है। जल परी और रानी परी जब उस लड़की पर अपनी शक्तियों का वार कर रही होती हैं, तभी इच्छाधारी नागिन बीच में आ जाती है और बोलती है, तुम लोग इस गरीब लड़की को क्यों मार रहे हो? यह भूतियाबाज है, इसलिए हम इसे मार रहे हैं। इच्छाधारी नागिन उनकी बात नहीं सुनती और अपनी शक्तियों से उन्हें वहीं बेहोश कर देती है और दोनों गरीब भाई बहन को लेकर वहां से चली जाती है। यह हमारी मित्र को क्या हो गया? ये पहले तो ऐसी नहीं थी। जब इच्छाधारी नागिन उन दोनों को लेकर अपनी गुफा में पहुंचती है, वह दोनों अपने असली रूप में आ जाते हैं और इच्छाधारी नागिन को वहीं कैद कर देते हैं। वहीं पास में एक जादुई बादल यह सब देख रहा होता है। वह जादुई बादल रानी परी और जल परी के पास जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है। वहां जाकर वह इच्छाधारी नागिन को आजाद कर देते हैं। जब चुड़ैल और वह भूतियाबाज वापस लौटकर आते हैं, तब वह देखते हैं कि तीनों सहेलियां एक साथ खड़ी हैं। यह देखकर वह दोनों बहुत घबरा जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं और वह तीनों सहेलियां खुशी खुशी रहने लगती हैं। वह अपनी सारी मछलियां उस नारंगी ट्रैक्टर में भर लेती है और उन्हें लेकर अपनी गुफा में चली। मछली ले लो मछली, ताजा रसीली मछली ले लो। एक बार खाओगे तो बार बार मेरे पास आओगे। ताजा ताजा मछली ले लो। एक बार की बात है, एक गांव में एक चुड़ैल मछलियां बेच रही थी। मछली ले लो मछली, ताजा रसीली मछली ले लो। एक बार खाओगे तो बार बार मेरे पास आओगे। ताजा ताजा मछली ले लो। तभी रामू उस चुड़ैल के पास जाता है और बोलता है, अरे मछली वाली, ये मछलियाँ कैसे दी? 10 रुपए किलो बाबूजी, 10 रुपए किलो। अरे नहीं, यह तो बहुत महंगी है। मुझे तुम सस्ते वाली मछली दिखाओ। बाबूजी, अगर आपको सस्ती मछलियाँ लेनी है तो आपको मेरे खेत में चलना होगा। मेरे पास एक मछली वाला खेत है। मछलियाँ तो तालाब में होती हैं। ये खेतों में मछलियाँ कब से होने लगी? नहीं बाबूजी, अगर आप चाहे तो मेरे साथ चल के देख ले। तभी रामू उस चुड़ैल के साथ उसके खेत की तरफ निकल पड़ता है। वहां जाकर रामू देखता है कि उस चुड़ैल के खेत में तो बहुत सारी मछलियां हैं। रामू वह मछलियां देखकर बोलता है, अरे वाह, ये तो खेत में मछलियाँ हैं। मुझे जल्दी से 2 किलो दे दो। तभी वह चुड़ैल रामू को एक मछली में बदल देती है और फिर उस मछली को खेत में लगा देती है और बोलती है, मेरे पास बहुत सारी मछलियाँ हो गई है। अब मैं जल्दी ही अपनी सेना बनाऊंगी और इस संसार पर राज करूंगी। ऐसा कहकर वह फिर से मछलियाँ बेचने के लिए गांव की तरफ निकल पड़ती है। जब वह गांव में मछलियां बेच रही होती है, तभी दूसरी तरफ एक चुड़ैल उसके खेत में आ जाती है और इतनी सारी मछलियों को देखकर वह बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, इतनी सारी मछलियाँ, इन्हें ले जाने के लिए तो मुझे मेरा विशाल जादुई नारंगी ट्रैक्टर लाना होगा। ऐसा कहकर वह अपनी सारी मछलियां उस नारंगी ट्रैक्टर में भर लेती है और उन्हें लेकर अपनी गुफा में चली जाती है। उधर जब चुड़ैल वापिस अपने खेत में आती है, तब वह देखती है कि उसके खेत की सारी मछलियां वहां से गायब हो गई हैं। यह देखकर चुड़ैल बहुत परेशान हो जाती है और बोलती है, मैंने इतनी मेहनत करके
गांव वालों को पकड़ पकड़ कर उन्हें मछलियां बनाया था, परंतु पता नहीं कौन मेरी मछलियां चुरा ले गया। अब तो मुझे कुछ करना होगा। तभी एक बाज चुड़ैल के पास आता है और बोलता है, चुड़ैल चुड़ैल, मुझे पता है तुम्हारी मछलियां कौन चुरा कर ले गया है। जल्दी बताओ कौन चुरा ले गया उन्हें। मैं तुम्हें एक ही शर्त पर बताऊंगा कि तुम्हारी मछलियां कौन चुरा कर ले गया है। बताओ क्या है तुम्हारी शर्त। तुम्हें मुझे इंसान का रूप देना होगा। कई सालों से बाज के रूप में रहकर मैं बहुत थक गया हूँ। मैं कुछ दिन इंसान बनकर जीना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। तुम्हारी सारी मछलियों को एक गुफा वाली चुड़ैल अपने ट्रैक्टर में भरकर अपनी गुफा में ले गई है। यह सुनकर मछली वाली चुड़ैल बहुत क्रोधित हो जाती है और बोलती है, उस गुफा वाली चुड़ैल की मैं जीवन लीला वहीं समाप्त कर दूंगी। यह कहकर वह बाज को अपने साथ ले जाती है और गुफा वाली चुड़ैल के पास पहुंचकर उसे बोलती है, गुफा वाली चुड़ैल बाहर निकल, तुमने मेरी मछलियाँ क्यों चुराई। तभी गुफा वाली चुड़ैल बाहर आ जाती है और बोलती है, अरे चुराई कहाँ है, मैंने तो उधार ली है। मुझे तुम्हारी मछलियाँ पसंद आई और मैंने उन्हें उधार ले लिया। मैं तुम्हें जल्द ही वापस कर दूंगी। नहीं, तुम मेरी मछलियाँ अभी वापस करो। अपना तो एक ही नियम है, जिसका लेना कभी ना देना। ऐसा कहकर गुफा वाली चुड़ैल अपनी शक्तियों से मछली वाली चुड़ैल को एक मछली में बदल देती है। यह सब देखकर वह बाज बहुत घबरा जाता है और उसे उठाकर उसके खेत में ले जाता है। फिर वह मछली वाली चुड़ैल से बोलता है, अरे चुड़ैल, तुम्हारा हाल तो मुझसे भी बुरा हो गया। भूतियाबाज, जाओ और कालिया नाग को बुला कर लाओ। कालिया नाग ही मुझे इस मछली रूप से आजाद कर सकता है। फिर हम तीनों मिलकर उस गुफा वाली चुड़ैल से बदला लेंगे। तभी बाज उड़ कर जाता है और कालिया नाग को चुड़ैल के पास लेकर आता है। कालिया नाग मछली वाली चुड़ैल को देखकर हंसने लगता है। तभी चुड़ैल बोलती है, कालिया नाग, हंसना बंद कर और मुझे आजाद कर। तभी कालिया नाग अपनी शक्तियों से चुड़ैल को वापस ठीक कर देता है और वह तीनों मिलकर गुफा वाली चुड़ैल को मारने के लिए वहां से निकल पड़ते हैं। परंतु गुफा वाली चुड़ैल ने रास्ते में एक जाल लगाया होता है। वह तीनों उस जाल में फंस जाते हैं। तभी बाज बोलता है, अरे ये क्या हुआ, हम तो चुड़ैल को मारने आए थे, हम तो खुद ही फंस गए। लगता है अब चुड़ैल हमें ही मार देगी। चुप कर, जब देखो रोता रहता है। मैं अभी जाल को तोड़ दूंगी। ऐसा कहकर वह अपनी शक्तियों का वार उस जाल पर करती है और उस जाल को काट देती है। तभी तीनों मिलकर अपनी शक्तियों का वार उस चुड़ैल पर करते हैं। यह सब देखकर गुफा वाली चुड़ैल बहुत घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। तभी मछली वाली चुड़ैल उस बाज को एक इंसान में बदल देती है और अपनी सारी मछलियों को लेकर अपने खेत की तरफ निकल पड़ती है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आप इस वीडियो का दूसरा भाग चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।